हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टिव मेथड कौन कौन से हैं। प्रोजेक्टिव मेथड प्रक्षेपीय विधियां कौन कौन सी हैं। पर्सनालिटी मेजर करने के लिए कई तरीके के जो प्रोजेक्टिव टेस्ट दिए गए और इनको अलग अलग से क्लासिफाई किया गया। इसके जैसे कुछ ये 5 मेन टाइप के प्रोजेक्टिव मेथड बताए गए हैं। सबसे पहले आता है एसोसिएशन टेस्ट। एसोसिएशन टेस्ट मतलब साहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन टेस्ट मतलब संरचना परीक्षण। नेक्स्ट आता है कंप्लीटेशन टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट। नेक्स्ट आता है चॉइस टेस्ट, चॉइस या फिर ऑर्डरिंग की बात करते हैं, ऑर्डरिंग टेस्ट। और लास्ट आता है हमारे पास एक्सप्रेसिव टेस्ट। जैसा कि हमने पहले जाना था प्रोजेक्टिव टेस्ट मेथड कौन कौन से होते हैं। इनमें कोई भी जो हमें स्टिमुलस मिलता है तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है और उसकी जो संरचना है वो असंगठित होती है और अस्पष्ट होती है। तो किसी भी दो व्यक्तियों के जो आंसर होंगे वो अलग प्रकार के होंगे और आंसर करने वाले को भी उसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने जो आंसर किया है उसका मतलब क्या है। तो ये ऐसे टेस्ट हैं। जैसा कि इनका नाम से प्रतीत हो रहा है इन सभी टेस्ट का मतलब ऐसा ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एसोसिएशन टेस्ट क्या है। एसोसिएशन टेस्ट। एसोसिएशन टेस्ट का मतलब है कि कुछ व्यक्ति जब ऐसे अस्पष्ट स्टिमुलस को देखता है और ये बताता है कि उसमें वह क्या देख रहे हैं और फिर उससे वह किस चीज को एसोसिएट कर रहा है। तो जैसे इसमें दो तरीके के टेस्ट हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और रोडसर्च टेस्ट। तो वर्ड इसमें सबसे पहले बात करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट में कुछ पहले से डिटरमाइन की हुई कुछ स्टिमुलस होते हैं, जो उनके स्टिमुलस वर्ड होते हैं जो एक एक करके व्यक्ति के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और व्यक्ति को वो शब्द सुनने के बाद उसके मन में जो सबसे पहला शब्द आता है वो बताना होता है। तो ऐसे जो पर्सनालिटी का मेजरमेंट करते हैं तो इस टेस्ट का सबसे पहले फ्राइड ने यूज़ किया था और उसके साथ जंग ने शामिल होकर और इसका एक मतलब ऐसे रिकॉर्ड लिस्ट, स्टैंडर्ड लिस्ट तैयार की थी और फिर उसके जो रिस्पॉन्स प्राप्त हुए थे उसका एनालिसिस किया था कि वो जो रिस्पॉन्स वर्ड है उसका रिएक्शन टाइम क्या आ रहा है उसके बेस पे। फिर नेक्स्ट इसमें आता है रोडसर्च टेस्ट। रोडसर्च टेस्ट जो है वो सबसे पॉपुलर टेस्ट है। इसका जो है वो एक साइकेट्रिक हरमन रोडसा ने बताया था 1921 में। इसमें मेनली 10 कार्ड होते हैं, तो कुछ उसमें ब्लैक एंड वाइट होते हैं और कुछ उसमें कलर्ड होते हैं। तो वो एक ऐसी स्याही के धब्बों की उसमें स्ट्रक्चर होती है। प्रत्येक कार्ड एक एक करके व्यक्ति को दिया जाता है और उसको ये मतलब पूछा जाता है कि वो इस कार्ड को में क्या देख रहा है। वो व्यक्ति जिसका पर्सनालिटी मेजरमेंट कर रहे हैं वो उस कार्ड को किसी भी वे में घुमाकर देख सकता है और उसे जो वो स्याही के धब्बे हैं उसमें कोई भी चीज़ जो है, कोई चीज़ दिखाई दे रही है वो कंप्लीट दिखाई दे रही है, पार्ट में दिखाई दे रही है, वो चीज़ें उसे बतानी होती है और व्यक्ति के जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसे लिख लिया जाता है और रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में उसके जो लेटर सिंबल्स होते हैं उनके बेस पे उनका एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें मेन रोडसर्च टेस्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके की उसने बच्चे ने मतलब या व्यक्ति ने
लोकेशन बताएंगे। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं मेन। एक तो लोकेशन, यानी कि उसका जो किस लोकेशन पे है वो चीज़ें बता रहा है कि। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट्स, यानी कि उसका जो निर्धारक है इस बात का मतलब कि जो उसका स्याही के धब्बे हैं वो किस फीचर के कारण उसने व्यक्ति ने उसको ऐसा रिस्पॉन्स किया है, वो गया। फिर आता है कंटेंट, कि विषय वस्तु, व्यक्ति के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया है उसका कंटेंट क्या है, उसने ह्यूमन के लिए बताया है, एनिमल के लिए बताया, क्या चीज़ देखना चाह रहा है वो उसमें। और फिर आता है ओरिजिनल रिस्पॉन्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका जो रिस्पॉन्स है वो जो कान है, अनेक लोगों ने जो उस पर रिस्पॉन्स किया है उससे कितना सिमिलर हो रहा है, जो पॉपुलर रिस्पॉन्स है उससे सिमिलर है कि वो सबसे डिफरेंट है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। थैंक यू।